औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा नहायत रहम करने वाला है। मोअज़्ज़िज़ सामीन व कराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद आप कैसे होंगे। अल्लाह पाक आपकी तमाम मुश्किलात का हल करे, आमीन सुम्मा आमीन। हमारा आज का मौजू है ख्वाब में कालीन को देखना, इसकी ताबीर क्या हो सकती है। इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं, मुख्तलिफ़ ताबीरें हैं जिस वीडियो में बयान की जाएंगी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लामा इब्न सीरी रहमतुल्लाह ने ख्वाब में कालीन देखने की 7 मुख्तलिफ़ सूरतें बयान की हैं। मसलन ख्वाब में कालीन देखना, कालीन को ख़रीदना, कालीन को बेचना, कालीन को बिछाते हुए देखना, कालीन पर बैठना, कालीन को कंधे पर उठाए देखना, छोटा कालीन देखना, बड़ा कालीन देखना, ख्वाब में कालीन पर बैठना, मुख्तलिफ़ सूरतें हैं इसकी। ख्वाब में कालीन देखने से मुराद है दुनिया है। ख्वाब में कालीन देखना, इसकी मुराद दुनिया है। ख्वाब में कालीन देखना, चाहे वो मर्द देखे या औरत देखे, ख्वाब कालीन को जिस हालत में भी देखते हैं, साबिक़ ख्वाब की दुनिया भी उसी हालत में होगी, उसी हालत के मुताबिक होगी। अगर कुछ शख्स ख्वाब में देखे, चाहे वो मर्द हो या औरत, ख्वाब में देखते हैं कालीन उनकी मलकियत में है, उनकी जायदाद है, कालीन वो देखते हैं, साबिक़ ख्वाब के लिए लंबी उम्र पाने, ज़्यादा रिज़्क मिलने से दलील है। ख्वाब के अंदर बिछा हुआ कालीन देखना, अगर कोई देखता है बिछा हुआ कालीन, उम्र के लंबी होने और कोई काम मकसद के पूरा होने की दलील है। अगर कोई मर्द या औरत ख्वाब में देखते हैं वह किसी और के कालीन पर बैठे हुए हैं, उनको उस कालीन के मालिक का पता नहीं है, वो किसी के कालीन पर बैठे हुए हैं, साबिक़ ख्वाब किसी का माल छीनने की कोशिश करेंगे लेकिन नाकाम और बदनाम होंगे। इसी तरह यह ख्वाब देखने वाले को सफ़र पड़ेगा और सफ़र में नुकसान हो सकता है, इस चीज़ की अलामत है। अगर कोई ख्वाब में देखे कि वो छोटे या किसी तंग कालीन पर बैठा हुआ है, अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि वो किसी छोटे और तंग कालीन पर बैठा हुआ है, ये ख्वाब चाहे मर्द देखे या औरत देखे, दोनों के लिए हैं। साबिक़ ख्वाब की उम्र और उसकी ज़िंदगी कम होने की अलामत है, उसकी उम्र कम होगी, और रिज़्क के कम होने की अलामत है, उसका रिज़्क भी तंग होगा, इस चीज़ की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में बिछा हुआ कालीन उठा कर किसी कोने या किसी गोशे में रख देता है, ऐसा शख्स अपनी मालो दौलत इज़्ज़त को ज़ाया करेगा, तबाह करेगा, इस चीज़ की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि कालीन लपेट कर किसी को दिया है, दलील है साबिक़ ख्वाब की उम्र ख़त्म हो गई है। ऐसा ख्वाब देखने वाले को सदका और खैरात करना चाहिए। अगर कुछ शख्स ख्वाब में देखे कि उसके पास नया कालीन है, उसको नया कालीन मिला है, उसने अपने घर में नया कालीन बिछाया है, दलील है दौलत और इकबाल पाएगा और इसकी उम्र लंबी होगी, इस चीज़ की अलामत है। अगर कुछ शख्स ख्वाब में देखे कि कालीन को उठाकर अपनी पुश्त पर रख कर ले जाता है, कालीन अपनी पुश्त पर रख कर ले जाता है, ये साबिक़ ख्वाब को बहुत ज़्यादा गुनाह करने की अलामत है। ऐसा ख्वाब देखने वाले को तौबा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए और अपने गुनाहों की अल्लाह पाक से माफ़ी मांगनी चाहिए। हज़रत जाबिर मग़रिबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसके पास सब्ज़ कालीन मौजूद है, सब्ज़ कालीन पाकीज़ा है, साफ़ सुथरा है, दलील है उस पर नेमत फ़राग़ होगी। और अगर देखे कि उसका कालीन पुराना और फटा हुआ है, उस पर ऐशो इशरत तंग होगी, उस पर तंगी आएगी, इस चीज़ की अलामत है। मोअज़्ज़िज़ सामीन व कराम, अगर आपको हमारी वीडियो जो पसंद आई है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा सदका जारिया समझ कर लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह पाक आपके हामी नासिर हों। जज़ाकल्लाह।